इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है, कुछ बातों का उद्भेदन करना है। हालांकि वर्ष 2023 में राकेश मिश्रा जो मेरा भाई है, उसका अपहरण हुआ था, जहाँ पर उसे उसके गाड़ी को जला करके उसका अपहरण करके तकरीबन 3 महीने के बाद पुलिया गोल्ड बेड़ा रेलवे ट्रैक में उसे अर्धनंगा फेंक दिया गया था, रस्सियों से बांध करके। और वहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से और सिविक पुलिया सिविक की मदद से उसे रेस्क्यू किया गया, और रेस्क्यू करने के दौरान उसे सदर अस्पताल में इलाज के हेतु आगे भर्ती कराया गया था। अब वहाँ से ट्रांसफ़र मतलब उनका बीजीएच में लाया गया आगे अच्छी चिकित्सा के लिए। उसके उपरांत जब वो अच्छे स्थिति में आया तो प्रशासनिक पदाधिकारी जो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके द्वारा 164 का बयान मजिस्ट्रेट बोकारो के सामने कराया गया। और जो अपहृत राकेश मिश्रा है उसने जो भी घटना उसके साथ घटी और जो भी प्रताड़ना हुई वो सारा मजिस्ट्रेट के समक्ष उसने अपने बयान में दर्ज कराया, और वो सीलबंद बयान रिकॉर्ड में, माननीय न्यायालय के रिकॉर्ड में मेंटेन हो गया। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी 164 के बयान के कारण ही बुलाया गया है, जिससे मुझे 18 नवंबर को पता चला। इंटायर ऑर्डर शीट निकालने के उपरांत मुझे सर्टिफाइड कॉपी में पता चला कि 17/4/2025 को जो विक्टिम है राकेश मिश्रा, उनका जो बयान दर्ज किया गया था लिफाफे में, जो सीलबंद लिफाफा था, उसे गायब कर लिया गया है, काट के निकाल दिया गया है। हालांकि ये जो रिकॉर्ड में मेंटेन आया है, स्टेटमेंट आया है, एज पर द ऑफिस ऑर्डर नंबर 205/2025 मेमो नंबर 135/46 डेटेड 15/4/25। The case record of the BSCT PS case number 251/2023 has been received without TC having no statement under section 164 CRPC, and also having the envelope of 164 CRPC is cut position from the court of Sri BC Samad JMFC बोकारो on transfer। तो ये सारी बातें जो खुद में एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या अब न्यायालय सुरक्षित है? क्या एक जो विक्टिम है, सिर्फ ये बात मेरे भाई की नहीं है, ये सभी लोगों की बात है, एक आम जनता की बात है जो न्याय के लिए बहुत भटकते हैं और कोशिश करते हैं, कई सालों साल तक न्याय पाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। अगर इस संदर्भ में न्यायालय ही सुरक्षित नहीं है और अपने रिकॉर्ड को या फिर संबंधित कोई भी दस्तावेज की छेड़खानी होती है, एविडेंस टैंपरिंग होती है, तो उसमें स्वतः इसमें संज्ञान लेते हुए, प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसमें निष्पक्ष जांच कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। हालांकि ये इस संदर्भ में जैसे मुझे पता चला, मेरे भाई के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जो जिला जज हैं उनको आवेदन दिया गया, सीजीएम साहब को भी आवेदन दिया गया, और एसपी बोकारो उनको भी आवेदन दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया, प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए। देखिए, इसमें शक की बात तो अगर प्रमा फेसिया अगर देखा जाए, अगर प्रथम दृष्टया के अंतर्गत, ये वही कर सकते हैं जिनको इनसे डर है, यानी जिनके ऊपर एनबीडब्ल्यू इशू है और उन्हें नामजद अभियुक्तों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही सहयोग से ये कांड को अंजाम दिया गया है, जिनसे उनको फ़ायदा होगा। इनके अलावे और कोई तो है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप स्वतः खुद इस चीज़ को समझें तो ये साफ साफ दिखता है कि ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हाल से, मतलब अभियुक्तों के द्वारा और या अभियुक्तों के सहयोगों के द्वारा न्यायालय के कर्मचारियों से मिल करके ये आपराधिक कांड को अंजाम दिया गया है। देखिए, अगर मैं इस संदर्भ में बात करूं तो जब ये न्यायालय के संज्ञान में आया, और ये न्यायालय के संज्ञान में आने का मतलब है 17/4/2025
को रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब स्वतः इसमें संज्ञान उसी दौरान ले लेना चाहिए। हालांकि अब इसमें क्या बात है क्या नहीं, ये तो न्यायालय अंतर्गत मामला है। हालांकि आवेदन इसमें प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दे दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि इसमें प्राथमिकी दर्ज हो और इन्हीं अभियुक्तों जिन्होंने ये कृत्य को अंजाम दिया है उनके ऊपर ठोस कदम उठाते हुए प्राथमिकी दर्ज हो और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।